एक साल साथ रहने के बाद जब इनके अलग होने का टाइम आता है तो एक गलतफहमी इनकी पूरी लव स्टोरी को खत्म करने वाली थी। पिछले एक साल में मैक और मार्टी का रिलेशन काफी बदल चुका था। अब वो अजनबियों से एक कपल की तरह बन गए थे और साथ में खूब मस्ती करते थे। मैक के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी। ये देखकर मार्टी भी बहुत खुश होती थी। मार्टी का दिल अब पूरी तरह इस फैमिली का हो चुका था, लेकिन मैक ने उसे रुकने के लिए कभी नहीं कहा। इस बात से मार्टी उसका मन नहीं समझ पा रही थी कि तभी एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। वो मार्टी के दिल में छुपी हुई बात तुरंत समझ जाती है। वो मार्टी को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि कैसे जरूरत के लिए शुरू हुआ रिश्ता बाद में गहरे प्यार में बदल गया। उसने बताया कि दोनों ने एक दूसरे की जरूरत के लिए ही साथ रहना शुरू किया था। मार्टी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। मार्टी को लगता था कि वो और उसके हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पड़ोसन कहती है कि हाँ, अब वो करते हैं और अब वो उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती है। वो समझाती है कि उसे खुद नहीं पता कि ये प्यार कब और कैसे हो गया। उसकी बातों से मार्टी को एक बड़ी सीख मिलती है। पड़ोसन कहती है कि कभी कभी प्यार बड़े ही सिंपल तरीके से होता है। प्यार हमेशा किसी फायरवर्क या धमाके की तरह नहीं आता। कभी कभी ये बहुत धीरे धीरे और चुपके से आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। पड़ोसन की ये बातें मार्टी के दिल में उतर जाती है और वो अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे वो शुरू में यहाँ आकर डरी हुई और अकेली थी और फिर धीरे धीरे वो इस घर और यहाँ के लोगों से प्यार करने लगी। मार्टी मही मन यही रुकने का फैसला तो कर लेती है, पर वो सीधे सीधे मैक से कुछ कह नहीं पाती। इसलिए वो चुपके से एक लेटर लेकर मैक की किताब में रख देती है। उसे उम्मीद थी कि मैक लेटर पढ़कर उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल होने वाला था। दरअसल मैक की बेटी मैक्सी से वो लेटर गलती से नीचे गिर गया था और मैक ने उस लेटर को देखा ही नहीं, जिससे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैक को लगा कि मार्टी ने जाने का फैसला कर लिया है और फिर इनके अलग होने का दिन भी आ जाता है। जाने से पहले मार्टी अपनी माँ का दिया हुआ नेकलेस मैक्सी को गिफ्ट कर देती है। मैक्सी इमोशन होकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पास खड़ा मैक भी कुछ कह नहीं पाता। मार्टी के जाने के बाद मैक का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। वो जमीन पर बैठकर भगवान से एक और मौका देने की प्रार्थना करता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उसी लेटर पर पड़ती है। लेटर पढ़ते ही मैक बिना एक पल सोचे घोड़े पर बैठकर उसके पीछे निकल जाता है। खुशकिस्मती से मार्टी की गाड़ी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। मैक दूर से ही उसे आवाज लगाना शुरू कर देता है। आवाज सुनकर मार्टी हैरान रह जाती है। गाड़ी रुकवाकर मैक सीधा मार्टी के पास पहुंचता है। वो उसे देखकर हैरान थी। मार्टी पूछती है कि जब कोई आदमी किसी औरत को चाहता है तो वो उसके पीछे जरूर जाता है। पूछती है, मुझे लगा तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं, तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस पर मैं कुछ नहीं कह पाता। वो बस इतना कहता है, मत जाओ, हमारे साथ रुको, मेरे साथ रुको। मार्टी कहती है कि वो रुकना तो चाहती है पर किसी सही वजह से, जिस पर मैक फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो कहता है, रुको क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपने दिल की बात कह देता है। ये सुनकर मार्टी भी जवाब देती है, कहती है, शायद मुझे भी इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फाइनली दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को मान लेते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। गलतफहमियां मिटाकर वो एक हो जाते हैं। कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है जब मार्टी बच्चे को गोद में लेकर घर वापस आती है तो मैक्सी भी उसे मम्मी कहकर बुला लेती है, जिसे सुनने के लिए वो तरस रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परफेक्ट फैमिली या रिश्ता हमें बना बनाया नहीं मिलता। हमारी जिंदगी भी शुरू में मार्टी की तरह ही होती है, जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। नए माहौल में एडजस्ट करने की प्रॉब्लम होती है तो कभी लोगों से छोटे मोटे झगड़े होते हैं। कई बार तो हम थककर सब कुछ छोड़कर भाग जाने का भी सोचते हैं, लेकिन असली घर वो नहीं होता जो शुरू से परफेक्ट हो, बल्कि जहाँ कोई मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहे, जहाँ धीरे धीरे एक दूसरे को समझकर अजनबियों से फैमिली बन जाते हैं। और यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाला एहसास होता है।